जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों का ये मैथ की क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, जो परसेंटेज का जो हमारा जो 2 क्लास हो चुका था उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और विद पीडीएफ। ठीक है, जो पीडीएफ आप लोग को लिंक में मिलेगा, आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पीडीएफ का लिंक। तो उस पीडीएफ को हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, और जो अगर कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स थे, मतलब टॉपिक्स मतलब ये जो बचे हुए क्वेश्चन टाइप थे जो परसेंटेज में, हम उसको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और हमारा टाइम भी बचे। ठीक है, तो आज हम लोग पीडीएफ आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे यहाँ क्वेश्चन जो हम बताते रहेंगे वो सेम पीडीएफ का आपका यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता रहेगा साइड में कहीं पे। तो आप लोग उसको क्वेश्चन को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा खुद से पहले बनाएं, और नहीं बना तो फिर मेरे उसको वीडियो को आप पॉज करके कोशिश कीजिए बनाने का, और नहीं बनता है तो फिर हम यहाँ पे बता ही रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा पीडीएफ में जो पहला क्वेश्चन आता है, आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का डेट आप लोगों को मालूम हो ही गया है। ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, इसीलिए टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। अभी खेलना कूदना सारा कुछ बंद कीजिए 1 महीने के लिए एटलीस्ट, और अपना एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए, पीडीएफ में जो आप खोलेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। वो हम लोग क्या है, इजी से क्या है कि जो मॉडरेट लेवल तक सारा कुछ करेंगे, और दो कुछ क्वेश्चन जो होंगे हार्ड लेवल। जो हार्ड लेवल क्या मतलब कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, उसको भी कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को क्या है, कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो कुछ भी हार्ड और कुछ भी ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, इतिहास लिखने के लिए जो होता है ना, सबसे कलम की ज़रूरत नहीं होती है, हौसले की ज़रूरत होती है। कभी आपने सुना है कि अच्छा एक बात बताइए, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? तो आप लोगों का दिमाग में आएगा हाथी। ठीक है, और सबसे चालाक तो आप लोग का लोमड़ी, और सबसे तेज कौन दौड़ता है तो आएगा चीता। लेकिन इन तीनों में से कोई राजा नहीं है। राजा कौन है? शेर का, जंगल का जो राजा है वो कौन है? शेर है। क्यों? क्योंकि उसके पास एटीट्यूड है। ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो कि एक आपको सफल इंसान बनने में सहायता देती है। तो अपना एटीट्यूड रखिए अपने पास, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए हमेशा, और कुछ दिनों के लिए क्या है कि खेल कूद सारा कुछ बंद कीजिए, और जो एटीट्यूड के साथ आप पढ़ना शुरू किए हैं उसको अपने गोल तक पहले पहुंचिए, उसके बाद फिर खेल कूद तो लगा रहता है। ठीक है, तो क्या है कि पहला क्वेश्चन हम पीडीएफ का सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला बोलता है, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, बोलता है 80% को कैसे लिखते हैं? 80% ऑफ ए। ठीक है, 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, 50% ऑफ बी, बी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रेशियो निकाल लेते हैं पहले, इसको इससे काट देते हैं। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं, यानी कि हमारा a बाई बी जो है ये क्या आ जाएगा? 5:8। ये रेशियो में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? 5:8 का रेशियो आ गया। उसके बाद बोलता है कि b इज इक्वल टू x% ऑफ a। बोलता है यहाँ पे b इज इक्वल टू x% ऑफ a। ठीक है, यही बोलता है। तो देखिए, यहाँ से a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे b को अगर यहाँ लिख देते हैं तो हमारा a का वैल्यू निकल जाता है। ये a इज इक्वल टू क्या है? 5/8b। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक इसके जगह पे हम लोग b को बैठा देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x% इंटू यहाँ b का वैल्यू बैठा दीजिए 5/8 इंटू b। ठीक है, इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही आ रहा है, समझ रहे हो? इस a का वैल्यू क्या किए हम, यहाँ से इसको यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये b, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको ये हो जाएगा 20 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 160 हमारा आंसर हो जाएगा।
समझ गए? कुछ नहीं, यहाँ पे ए का वैल्यू जो जो आपको क्वेश्चन में देखिए जो जो बोला गया है बस उसके अनुसार करते रहिए, आंसर आपको मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें टोटल ऑलमोस्ट हमको लगता है 115 क्वेश्चन है, 115, लेकिन 115 जो क्वेश्चन है सब एक ही मतलब 5-6 कॉन्सेप्ट पे ही सारा का सारा क्वेश्चन बना है। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन ऐसा नहीं देख कर डर जाइएगा पीडीएफ में कि इतने सारे क्वेश्चन है, मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 से 3 घंटा मतलब जो नया शुरू करे उनके लिए, ठीक है, जो पहले जो कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ गए, मुश्किल से मुश्किल उन लोग के लिए आधा घंटा से 45 मिनट का खेल है। ठीक है, बस आप लोग क्वेश्चन लेके बैठिएगा और पहले का जो 2 आपका वीडियोस है परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 उसको देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पीडीएफ पे आइएगा और बनाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हम लोग 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है 2 इज व्हाट % ऑफ 50। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बोलता है 2 50 का कितना %। तो क्या है 50 के बाद क्या था, 50 का मतलब 50 कौन सा नीचे कौन सा आएगा, हमेशा 50 आएगा नीचे, क्योंकि पूछ रहा है 50 का। ठीक है, ऑफ 50। देखिए इंग्लिश में भी उस आप लोग को बताए थे वो टाइप जो सेकंड या थर्ड कॉन्सेप्ट था आप लोग को, कि पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि 2 जो है 2 जो है 50 का कितना % है। तो हमेशा जिसके साथ का जुड़ा होता है वो क्या आता है, नीचे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 50 है ना, 2 कितना % है, ऐसे लिख देंगे सीधा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि कितना % है, बोल सकते हैं 4% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 वही है कि कितना % है, तो उसको आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, जो नीचे आएगा नीचे उसको 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनता है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है इफ 15% ऑफ A प्लस B, यानी कि बोल रहा है 15%, सॉरी इसको नीचे कर लेते हैं ना सीधा, 15% ऑफ A प्लस B। ठीक है, 15% ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 25% ऑफ A माइनस B। 25% मतलब 1/4 है ना, A माइनस B। ठीक है, व्हाट % ऑफ B इज इक्वल टू A, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे जो व्हाट % ऑफ B का कितना % A के बराबर होगा। ठीक है, यही बोल रहा है। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको यहाँ पे इससे अच्छा है कि 25% लिख करके इसको क्या है, इसको कैंसिल कर देंगे, इसीलिए इसको 25 रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको देखिए, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 5A माइनस 5B। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अभी क्या कीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा। इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये एडिशन में चला जाएगा, यानी कि 8B इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2A हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4B इज इक्वल टू A, यही हो जा रहा है ना, 4B इज इक्वल टू A, यानी कि हम बोल सकते हैं A/B इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, A और B का रिलेशन निकल गया। अब बोलता है कि A का, बोलता है B का कितना % A के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है बस वैसा लिखते जाइए, B का, ठीक है, X% इज इक्वल टू A, हम बोल सकते हैं, यही हमसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। तो अभी क्या है कि हम लोग को X का वैल्यू निकालना है, यही तो बोल रहा है ना, बस जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार ही चलते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए A का जो हमारा ये A का जो है हमारा क्या निकल चुका है, यहाँ पे A का वैल्यू निकल चुका है। तो A का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे A का वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 4B है। ठीक है, X/100 इंटू B। ठीक है, अभी देखिए B भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 × 100, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना
x इज इक्वल टू 400%। ठीक है, x इज इक्वल टू 400%। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में है ये चीज़। ठीक है, तो आप लोग बस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, देखने में इतना बड़ा आपको लग रहा हो, लेकिन जब आप लोग बनाने जाओगे ना तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है ये। ठीक है, लेकिन जब ये प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस, बोले ना आपको पहले ही क्लास में मैंने बताया था ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा मैथ में। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब दिख जाएगा आपको फिर दिमाग लगाने की इतनी जरूरत, जब सामने में आंसर दिख जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रिफिल कर लेते हैं पहले, है ना। आप लोग यार एक काम करो, कम से कम शेयर कर दिया करो इसको। ये अभी न्यू पैक है, इसको हम करेंगे बाद में। शेयर कर लिया करो आप लोग यार कम से कम, क्योंकि शेयर नहीं करते हो ना तो वो अंदर से एनर्जी मुझे भी तो आनी चाहिए ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अभी 11 जो हम लोग करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को अक्सर दिखेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेने के बाद क्या है कि क्वेश्चन ये सब आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आजकल ऐसे ही पूछते हैं। अब आसान ऐसे टाइप के बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ गया, सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना। तो आप लोग को अच्छा, मतलब 2 कदम आगे रहना है, अपना मोटिव है। अपना क्या है मोटिव? 2 कदम आगे रहना है। तो भैया आप लोग को अच्छे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होगा, अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, इसीलिए आप अच्छे क्वेश्चन से भाग नहीं सकते हो कि बड़ा क्वेश्चन है या फिर थोड़ा अलग सा है तो भाग गए, नहीं, आप लोग को क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं। आप लोग पीडीएफ को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, भागिएगा मत पीडीएफ देख के। ऐसा नहीं कि पीडीएफ देख लें उसका फिर भाग गए, नहीं बना सकते हैं, बनाइएगा तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। ठीक है, बोलता है कि इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट प्लेस फुटबॉल एंड 50% क्रिकेट। ठीक है, इफ 18% स्टूडेंट नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। ठीक है, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक स्कूल में 40% स्टूडेंट जो है क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, और जो 50% है वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, और 18% जो है वो कुछ नहीं खेलते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। तो ऐसे करके इसको बनाते हैं। ये क्या है? 14% स्टूडेंट क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम लोग। क्या है ये? मान लीजिए फुटबॉल है। ये क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रिकेट को। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो उसके बाद क्या है कि ये बोलता है कि 40% जो स्टूडेंट है वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ की यानी कि ये 40% स्टूडेंट जो है वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। और ये जो 50% स्टूडेंट है, यहाँ जो 50% स्टूडेंट है वो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये वाला जो ये पार्ट है, यही पार्ट हमसे पूछ रहा है कि दोनों जो है, दोनों कितने परसेंट स्टूडेंट है जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमसे पूछ रहा है। और साथ ही साथ दे रखा है कि 18% स्टूडेंट जो है, 18% स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं खेलते। दोनों में से ना क्रिकेट खेलते हैं और ना फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अभी छोड़िए, अभी इससे समझिए कि जब बोल दिया 18% स्टूडेंट कुछ नहीं खेलते हैं, यानी कि जो दोनों खेलने नहीं, मतलब या कुछ ना कुछ खेलने वाले कितने स्टूडेंट होंगे? जो आइदर मतलब एक गेम खेलते होंगे या दोनों गेम खेलते होंगे। ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि 18% को अगर हम 100% से माइनस कर दें, ठीक है, तो हमको पता चल जाए कि जो कितने परसेंट बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो दोनों खेलते हैं या तो एक तो खेलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 82% जो बच्चे हैं वो क्या है? वो कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो क्रिकेट खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलते हैं, या तो कुछ ना कुछ ये खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 80% बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ये हम क्या बनाए थे सर्कल? एक फुटबॉल खेलने वाला है, क्रिकेट खेलने वाला है, बीच वाला दोनों खेलने वाले। तो ये देखिए दोनों मिलके कितने हैं? 90% जो है बच्चे
क्या खेल रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं, लेकिन खेलने वाले की संख्या कितनी है, जो कुछ ना कुछ खेलते हैं वो 82% है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे हैं 8% बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, ठीक है, जो दोनों खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये कुछ ना कुछ खेलने वाले हैं, वो 90%, मतलब इन दोनों को मिला के 90% बच्चे जो हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछ देता सिर्फ फुटबॉल, मतलब सिर्फ फुटबॉल, ऐसे लिख देता कि ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे, तो ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, ये जो 40% है, 40% बच्चे हैं, इसमें से अगर हम इनको घटा दें, इस बच्चे को जो दोनों खेलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 32% जो बच्चे हैं, 32% बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, ये बोल सकते हैं हम लोग ओनली फुटबॉल वाले बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि ओनली क्रिकेट, ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं, ओनली क्या है, क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट वाले बच्चे हो जाएंगे, ये जो 50% क्या है, ये तो यहाँ तक घेरे हुए हैं ना, ये यहाँ तक घेरे हुए हैं। अभी किसकी बात कर रही है, देखिए अभी हम लोग ओनली क्रिकेट मतलब कि इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले जो हमारे, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ओनली क्रिकेट, ठीक है। ओनली क्रिकेट में देखिए ये जो 50% है, ये तो यहाँ तक का था ना पूरा, इसमें से अगर हम ये पार्ट को हटा दें, इस पार्ट को हटा दें, ठीक है, ये पार्ट को हटा दें, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली क्रिकेट वाले, तो ओनली क्रिकेट यानी कि 50% माइनस 8% इज इक्वल टू कितना, 42%। देखिए 40, यहाँ पे 32, वहाँ पे 42, ये जो है फुटबॉल, ये सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको पीडीएफ में मिलेंगे और अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा। आई होप इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था शायद ना, क्वेश्चन नंबर, हाँ 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग हो जाएगा, ठीक है, 14 आसान है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन को बस पढ़ते जाइए, उसी की तरह फ्लो होते चलिए, ठीक है। y% ऑफ 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर लिख लेते हैं, चलिए 1 आवर इज इक्वल टू, बोलता है 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब पूछता है आपसे कि y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक तो वेरिएबल क्या है, y ही है, तो y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए हम इसको, ये मिनट में है, ए आवर में, ए मिनट में, ये सेकेंड में है। अब इसको क्या है कि हमको या तो सबको मिनट में लाइए, या तो सबको सेकेंड में लाइए, या तो सबको आवर में लाइए, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान क्या है, हम लोग को सबको सेकेंड में बदल दीजिए। तो इसको क्या है, इसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से ये मिनट में बदल गया, अब इसको फिर से एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 360 सेकेंड हो गया, ठीक है, बोल सकते हैं। यानी कि हम इसको क्या लिख देंगे, y/100 इंटू 360 से 3600 सेकेंड, ठीक है। और इसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल से समझा रहे हैं, अब आप लोग को इसमें भी समझ में नहीं आएगा तो कोई टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसको क्या किए, सेकेंड में बदल दिए और इसको वैसा का वैसा उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 72 सेकेंड, ठीक है, और इन 2 जीरो से इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 72, और इसको उस साइड लेके चले गए हम लोग,
36 यानी कि ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यही है ना, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 25,000, ठीक है, एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन कितना है 25,000, ठीक है। अभी बोलता है कि 1/5 ऑफ द फीमेल एंड द रेस्ट आर मेल, ठीक है। इसका जो 1/5 है, इसका 1/5 जो है वो क्या है, फीमेल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5000, यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पे फीमेल कितनी है, फीमेल की जो है वो 5000 है, ठीक है, और मेल जो है, जो बचे वो मेल हो जाएंगे, यानी कि 20,000 क्या है वो मेल है, ठीक है। अभी बोल रहा है फिर क्वेश्चन में आगे कि 5% ऑफ मेल, यानी कि इसका 5% ऑफ मेल, यानी कि 1/20, ठीक है, एंड 40% ऑफ फीमेल, 40% ऑफ फीमेल, ठीक है, 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड, यानी कि ये दोनों क्या है अनएजुकेटेड है, ठीक है। चलिए हम अनएजुकेटेड निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है ये हो जाएगा 2000, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 1 टाइम्स ये 000, यानी कि यहाँ पे 1000 यहाँ पे, है ना, और ये 2000, टोटल कितना है, टोटल अनएजुकेटेड कितने हैं, यहाँ लिख देते हैं अनएजुकेटेड, यहाँ पे 3000 है टोटल, ठीक है। अब बोलता है कि एजुकेटेड अगर इसमें बोला जाता तो एजुकेटेड कितना है, यहाँ पे 3000 है, और यहाँ पे कितना है 19,000 है, ठीक है, यही है ना। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेटेड अनएजुकेटेड पता चल गया तो उसमें से घटा दीजिए, यानी कि 22,000 हमारे पास वहाँ पे एजुकेटेड है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट % ऑफ द होल आर एजुकेटेड, यानी कि यही तो एजुकेटेड पर्सन है ना, तो बोल रहा है कि कितना % एजुकेटेड है, यानी कि 22,000 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है हमारे पास, इतना है इंटू 100, ठीक है, ये चला जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 88% क्या है हमारे पास, ये एजुकेटेड पर्सन है दोनों मिला के, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन कितने हैं, टोटल 88%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर ये 18 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, आप लोग सारा बनाइए, ये वादा है कि देखिए इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला आप लोगों को, ठीक है। ये जितना भी PDF में आप लोग को दिया गया है, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। बाहर नहीं जाने वाला का मतलब यह नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा, मतलब इससे जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखोगे उससे कोई, इस कॉन्सेप्ट से कोई बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, बोलता है कि एक बॉक्स है ना, जिसमें 100 बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है ना, उसमें क्या है 100 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और 50 रेड बॉल्स हैं, 50 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और 50 ब्लैक बॉल्स हैं, 50 क्या है ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अभी क्या बोलता है 50% ऑफ ब्लू बॉल, यानी कि ये जो है 50% ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है, 50% ऑफ, सॉरी 25% है ना, सॉरी ये है 25%, 25% ऑफ ब्लू बॉल एंड 50% ऑफ रेड बॉल, 50% ऑफ रेड बॉल, ठीक है। अभी बोलता है बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, टेकन अवे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि % ऑफ ब्लैक बॉल एट द प्रेजेंट, ठीक है। अभी क्या बोला
कि आपसे कि ये इसका जो ब्लू बॉल का 25% निकाल देते हैं तो कितना बचता है यहाँ पे, देखिए 25% निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 75 बॉल्स बच जाएगा ब्लू बॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर 50% निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 25 रेड बॉल बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक बॉल तो पहले से 50 था, इसके साथ कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ठीक है, यही हो गया। अभी बोल रहा है कि टोटल में रेड कितना बचा है, यही पूछ रहा है ना, या फिर ब्लैक पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स, अच्छा सॉरी ब्लैक बॉल्स का पूछ रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 50 तो था, ब्लैक बॉल्स तो 50 ही है, लेकिन टोटल का जो है नंबर को वो उसको ऐड करेंगे अभी, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 150, यही है ना, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो आएगा यही पूछ रहा है ना आपको, टोटल का जो ब्लैक बॉल का कितना परसेंट बचा है, ठीक है, टोटल का ब्लैक बॉल कितना परसेंट बचा है, 50 बचा है, 50 नंबर में 50 है, टोटल कितना है, सबको ऐड कर लेंगे तो 150, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको चलिए इसको ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, और 100/3, ये जितना आएगा आप लोग बताइए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 33.33, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 13.33। देखिए उसमें ऐसे कुछ लिख रखा है, तो इसको ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना लेस देन द थर्ड नंबर। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बोलता है क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 20 लेस देन द थर्ड नंबर, ठीक है। मान लीजिए 3 नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर में क्या ले लेते हैं, A B C। बोलता है कि तीसरा नंबर से पहला वाला जो है वो 25% छोटा है और जो दूसरा वाला है वो 20% छोटा है, यानी कि हमको पहला वाला को मानना पड़ेगा। तो चलिए पहला वाला को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब तो दूसरा तो पहला ये जो तीसरा वाला को मान लिया हम लोग, इस नंबर को मान लिया कितना, 100 मान लिया। अब तो पहला वाला जो नंबर है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वो कितना छोटा है, बोलता है वो 75% हो जाएगा, क्योंकि वो 25% छोटा है, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यही बोल रहा है ना। अब बोल रहा है व्हाट परसेंटेज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। अब बोल रहा है कि सेकेंड का पहला जो है कितना नंबर है, कितना परसेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, किसका बोल रहा है, सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर किसको माने, बी को माने, यानी कि बी। चलिए पहले इसको ऐसे समझिए, बोला फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहे हैं ना आप लोगों से। ये कितना हो जाएगा 75/80 इंटू 100। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो आप लोग का समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 था ये, ठीक है, 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 ये भी बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं 34 को। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। बोलता है द हाइट ऑफ इफ एज हाइट इज 10% मोर देन बी हाइट, ठीक है। बोलता है ए और बी जो है, बोलता है कि ए का हाइट जो है बी से 10% अधिक है, यानी कि अगर मान लीजिए ये 10 होता तो ये 11 होगा, ठीक है, ठीक है। बी से कितना है, बोलता है हाउ मच परसेंट लेस इज बीज हाइट देन ए, ठीक है। बोल रहा है कि अब कि बी का जो हाइट है ए से कितना परसेंट छोटा है, तो हम अभी कितना परसेंट किसके ऊपर है, अभी किसकी बात कर रहा है, जो हमको जो नीचे रखना है किसकी बात कर रहा है, वो ए से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमको ए को हमको नीचे रखना पड़ेगा, यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसको नीचे रखना है उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, यहाँ पे बोल रहा है जो बी है वो ए का कितना परसेंट छोटा है, ठीक है। तो हम लोग कितना परसेंट, 1 है ना, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। कितना परसेंट है नहीं पूछ रहा, कितना परसेंट छोटा है पूछ रहा है। अगर कितना परसेंट है पूछता तो हम लोग क्या कहते हैं, 10/11 × 100 कर देते हैं। अगर पूछता कितना परसेंट है तो हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं, हमारा आंसर निकल। लेकिन पूछा कितना परसेंट छोटा है, तो अभी क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और ये कितना हो जाएगा 1/11 × 100, ठीक है। ए के बारे में बोल रहा है तो ए को हम लोग नीचे रखेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9.09 आता है ना, कितना परसेंट। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, वही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ठीक है, तो ऐसा बना लीजिएगा आप लोग इसको। 41 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो आप लोग इसको बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 40 बोलता है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, ठीक है, एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब बोलता है इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, ठीक है, और बोलता है इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ऑफ ए, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि लास्ट में कौन दे रखा है, लास्ट में दे रखा है ए, यानी कि हम ए को मान लेते हैं क्या यहाँ पे 100, ठीक है। और अब बोल रहा है कि अगर हम बी को मान लेते तो दिक्कत होता है आपको बनाने में, ठीक है। आप क्या प्रैक्टिस कीजिए तो पता चलेगा आपको कि क्यों माने इसको, ठीक है, क्योंकि लास्ट में दे रखा है ना, तो लास्ट वाले को लास्ट से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसको लास्ट में जो दे रखा है उसी से शुरू करते हैं। तो चलिए ये क्या दे रखा है, बी इज़ 25% मोर देन ए, यानी कि ये हम बोल सकते हैं 125 हो जाएगा, ठीक है। अब दे रखा है फिर द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी, यानी कि ये 125 का 120% ये मोर दे रखा है ना, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तीनों का पता चल गया कि तीनों किस रेशियो में है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा इसको छोड़िए, यहाँ से सॉल्व किए 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ठीक है। देखिए ये तीनों हमको मिल गया, ठीक है। एक तो है 100, एक तो है 125, एक तो है 150, ठीक है। अब बोलता है कि फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सीज इनकम मोर देन ए, ठीक है। बोलता है जो सी का इनकम है वो ए से, ठीक है, यानी कि मोर देन ए से कितना अधिक है, यानी कि नीचे कौन जाएगा, नीचे ए जाएगा, क्योंकि ए से कंपेयर करने बोल रहा है, ठीक है। और जो माइनस दोनों को माइनस के ऊपर 50, और देखिए क्या हो जाएगा, कितना अधिक है 50% 50 अधिक है, ठीक है, किससे, एक से कंपेयर करने बोल रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50% अधिक है, ठीक है। ऐसे भी यहाँ से देखिए ना, ये 100 है वो 50 है, यानी कि 50% अधिक है, ऐसे भी दिख जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 43, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, हम खुद से बनाए हुए नहीं है, सारा कुछ जो है आपका 10th लेवल का ही एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम सारा टाइप का आपको बता दे रहे हैं, कोई भी टाइप आपसे छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, और जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप लोग पूरा का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, तभी आप लोग को ये परसेंटेज क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ के आप लोग छोड़ दोगे, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, एग्ज़ाम में बना नहीं, तो फिर भाई मेरी गलती नहीं है, गलती आप लोग करोगे तो फिर भुगतना भी आप लोग को पड़ेगा। चलिए अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन को अपना बनाने से पहले थोड़ा सा समझिए पहले।
बोलता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ठीक है, ए कोई पर्सन है, ठीक है। अब बोलता है कि इसका कुछ सैलरी है, कुछ भी सैलरी है, XYZ कुछ भी सैलरी है, इसने मान लीजिए कुछ अच्छा काम किया, ठीक है। तो इसका जो बॉस था वो आके बोला भैया आपकी सैलरी चलो हम आज से 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये बंदा बड़ा खुश हो गया भाई कि चलो मेरी तो सैलरी बढ़ गई। अब बोला कि इसने ऐसा कुछ काम कर दिया कि अब आपकी डिक्रीमेंट की बारी आ गई, ठीक है। तो अब बॉस ने बोला कि आपकी क्या होगी, सैलरी डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। फिर से सैलरी कितना बोला, आपकी 10% सैलरी डिक्रीमेंट होगी। तो क्या सैलरी जो 10% इसकी इंक्रीमेंट हुई थी, फिर 10% जब डिक्रीमेंट हुई तो क्या वो सैलरी वहीं पे पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए ए का सैलरी कितना था, ए का सैलरी था 100 रुपीज़। इसने कुछ अच्छा काम किया, है ना। तो बॉस ने क्या हुआ, बोला कि आपका जो सैलरी है वो 10% हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, यहाँ पे इसकी सैलरी बन गई भाई 10110, यानी कि इसकी सैलरी पहले ये थी अब ये हो गई। इसको लिख देते हैं पास्ट की सैलरी, इसको लिख देते हैं फाइनल सैलरी, ऐसा कुछ प्रेजेंट की सैलरी कुछ भी समझ लीजिए इसको। अब इसके बॉस ने यहाँ पे बोला, इस जगह पे बोला कि भैया आपने तो एक काम गलत कर दिया, आपने प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं किया, चलिए अब आपकी सैलरी हम 10% घटा देंगे, ठीक है। 10% इसकी सैलरी क्या हुई, घट गई। तो 10% जो सैलरी घटेगी, इससे तो 10% घटेगी ना, तो यानी कि 100 का जो 10% हम घटाते हैं, चलिए 10% हम क्या किए, घटा दिए, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 11 रुपये इसका सैलरी घट गया। तो ये जो था कितना बन जाएगा, 110 माइनस 11, यानी कि इसकी सैलरी अब कितनी हो गई, 99। क्या ये और ये जो है उसकी सैलरी बराबर हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, एक यहाँ पे देखिए घट गया, कुछ ना कुछ घट गया। तो वैसा ही है कि आप लोग को शब्दों का खेल, शब्दों का जो जाल है उसमें नहीं फंसना, उससे खेल के आराम से निकलना है। तो क्या होती है, जब सैलरी को बढ़ाया जाता है, फिर जब उसको घटाया जाता है, जो बढ़ा हुआ सैलरी बेस हमेशा उसको देखिए, बेस हमेशा हमने क्या माना, यहाँ पे बेस जो है हमेशा हमने देखिए, हाँ यहाँ पे जो है बेस हमने क्या लिया, इसको लिया, क्योंकि इसकी सैलरी यहाँ से घटी है, ठीक है, यहाँ से इससे बढ़ी थी, लेकिन इसकी जब 10% घटी तो क्या हो गई, यहाँ पे 11 रुपये निकल गया, ठीक है। यहाँ से समझ गए आप लोग कि यहाँ से क्या हुआ, 11 रुपये निकला, जबकि यहाँ पे 10 ही रुपये इसका बढ़ा था, यहाँ पे 11 रुपये घट गया। तो अब क्या हो गई इसकी सैलरी, 99 रुपीज़ हो गई। ठीक इसी तरह इसी क्वेश्चन में देखिए, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ये बोलता है इस क्वेश्चन में 53 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, द सैलरी ऑफ ए पर्सन डिक्रीमेंट बाय 25%, देन द डिक्रीमेंट सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, हिज न्यू सैलरी, है ना, कंपैरिजन विद द ओरिजिनल सैलरी। अब देखिए बोल रहा बंदा कोई है, इसका सैलरी 100 रुपये था, ठीक है। इसका क्या हुआ कि सैलरी में पर्सन का सैलरी जो है वो डिक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, 25% का क्या हुआ, फॉल आया इसका सैलरी में। तो अभी इसकी सैलरी कितना हो गई, बोल सकते हैं हम 75 रुपीज़ हो गई इसकी सैलरी, ठीक है। पहले कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, अभी कितनी हो गई, 75 रुपीज़ हो गई। अब क्या बोल रहा फिर से कि जो अब इसकी सैलरी क्या है, 25% इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि 75 का 125% हो गया, ठीक है। मतलब 25% इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया, 125। देखिए 25 पंचे 25 चौके 100, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी क्या है हम लोग के पास, ये 75 × 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए। इस चलिए 25 पंचे, ये हाथ में 2 आ गया उधर पे, है ना, इधर 2 आ गया, इधर में 36 यानी कि 37 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो ये चला जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। ये चला जाएगा 9 टाइम्स में, ये चला जाएगा 3 और ये 75 टाइम्स, ठीक है। ये अपना क्या गया, पहले इसकी सैलरी कितनी थी, 100 थी, अभी कितनी होगी इसकी सैलरी, तो घट गई। तो कितनी घटी है बताइए,
तो अभी हम इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाल देते हैं तो हमारा घटा हुआ सैलरी निकल जाएगा। तो घटा हुआ सैलरी, देखिए घटा हुआ सैलरी हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी जो है ना, आपको कंपैरिजन क्या करने बोल रहा है, परसेंटेज में बोल रहा है करने। तो ये कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 6.25 क्या हुआ परसेंट लेस हो गया इसकी सैलरी, ठीक है। पहले 100 था, अब ये हो गया, तो हम बोल सकते हैं कितना परसेंट लेस हुआ 93.75 में इतना सैलरी अभी का सैलरी है वो कितना परसेंट घट गया। कैसे निकाले हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 6.25 है ना, और ओरिजिनल सैलरी से कंपेयर कर दिया, ओरिजिनल सैलरी 100, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये कट गया, यानी कि ये हो गया 6.25% हो गया, ठीक है। कैसे निकला समझ में आया। बस ऐसे ही आप लोग क्या है क्वेश्चन को समझिएगा कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, कितना परसेंट डिक्रीमेंट है, ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसीलिए एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ठीक है। बोलता है द रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ क्लास इन ए स्कूल, ठीक है। बोलता है बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। अब बोलता है कि 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, यानी कि 20% जो बॉयज़ का है वो और 30% गर्ल्स जो है उसको उनको स्कॉलरशिप मिलता है। अभी देखिए हम इसके साथ अगर डील करते जाएंगे 20%, तो ये बहुत मतलब हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए कि इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करें, देखिए रेशियो में कुछ चेंज नहीं आएगा, जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो रेशियो में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसको क्या बना लीजिए, इसको 300 बना लीजिए, इसको 200 बना लीजिए, ठीक है। अब इसका हम 20% निकाल सकते हैं, इसका 20% और इसका 30%, यही तो स्कॉलरशिप ले रखा है ना, ठीक है, यही तो ले रखा है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 60 जो गर्ल्स 60 बॉयज़ हैं है ना, और यहाँ पे देखिए 60 गर्ल्स जो हैं वही तो स्कॉलरशिप ले रखा है ना, ये दोनों मिलके तो स्कॉलरशिप ले रखा है। और बोल रहा है देन द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हुज डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। पूरा कितना परसेंट बच्चा है जो कि स्कॉलरशिप नहीं लिया है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों मिलकर यानी कि 120 बच्चे जो हैं वो क्या है स्कॉलरशिप वाले हैं, है ना, स्कॉलरशिप वाले हैं, ठीक है। और जो नॉन स्कॉलरशिप बच्चे होंगे वो कितने होंगे। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट है टोटल, हमने इसको 300 बना लिया था, इसको 200 बना रहे थे, यानी कि हमारे पास टोटल 500 बच्चे हैं। तो नॉन जो जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं होगा वो कितने बच्चे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 380 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि 380 बच्चे क्या हैं जिनके पास नॉन स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं, ठीक है, यही है ना। अभी समझिए ये जो हैं नॉन स्कॉलरशिप वाले हैं, अब परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट बच्चे हैं जो कि स्कॉलरशिप जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए 380 बच्चे हैं टोटल, और टोटल इसमें 500 बच्चे के पास स्कॉलरशिप नहीं है, 380 पास स्कॉलरशिप नहीं है, 500 टोटल बच्चे, तो इसको नीचे लिख लिए, इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि 76% ऐसे बच्चे हैं जो नॉन स्कॉलरशिप वाले हैं, ठीक है। ये 76% ऐसे बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया कि कितने कैसे हम लोग निकालते हैं जो हैं स्कॉलरशिप वाले बच्चे कौन नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 अब आप लोग से ये बना लीजिएगा दोनों, ये तो बन जाएगा आराम से, जो रेशियो दे रखा है रेशियो का डिफरेंस जो होगा उसके बराबर कर दीजिएगा, ये बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 71, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 71, समझिए क्वेश्चन को। बोलता है इफ फूड प्राइस गोज अप बाय 10%, देन हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज so do not
इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोलता है कि किसी चीज़ का जो प्राइस है फूड का वो 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो अपना जो वो किस मतलब अपना जो ये है कंजप्शन, मतलब जो खाना है अपना किस रेशियो से घटा है, जो उसके जो एक्सपेंडिचर जितना खर्च कर रहा उतना ही में कितना मतलब कि कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अभी बोलता है कि क्या हुआ है, फूड का प्राइस जो है 10% से इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, 10% इंक्रीमेंट हो गया है। तो पहले क्या था, 10 था, अभी कितना हो गया, वो 11 हो गया है। अभी देखिए हम आप तो जो सेकेंड वीडियो है हमारा पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे कि जो हमारा जो एक्सपेंस है, जो प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही हमारा जो क्वांटिटी है वो घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्वांटिटी हमारा घटेगा। किस में घटेगा, 11/11 से वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग से पूछ रहा है कि कितना घटा है, देखिए कितना घटा, 1 घटा। अभी हम लोग बेस किसको बनाएंगे बताइए, इसको बनाएंगे या इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे या इसको बनाएंगे, हम बेस हम इसको बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है ना, तो क्वांटिटी हमारा रियल क्वांटिटी में क्या था, रियल की हम लोग बात करते हैं तो रियल क्वांटिटी हमारा क्या था, 11 था। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लीजिए ना कि अगर ये बढ़ा है इतना से, अगर ये जो है 10 में अगर 11 से बढ़ा है तो 11 उसका जो 1 है ना, उसको 11 से ही घटना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये हमारा जो आएगा 9.09। इतना ही परसेंट हमको क्या होगा, कंजप्शन को घटाना पड़ेगा, ताकि हम जो अपना जो मेंटेन कर सके खर्च को। ठीक है, जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च हो। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर बोल देता हमसे, मान लीजिए कि 50% प्राइस बढ़ गया, 50% अगर बढ़ गया है, कितना कंजप्शन घटा है, तो 50% क्या हो जाता है, 1/2, यानी कि 2 था, है ना, प्राइस कितना हुआ, 2 था, 3 हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमको कितना से घटाना होगा, इतना से हमको अपना कंजप्शन घटाना पड़ेगा, ताकि हम दोनों को प्राइस को मतलब प्राइस हमारा क्या है, खर्च हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़े। यानी कि 33.33 से हमको क्या है, अपना जो कंजप्शन इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए कुछ नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम मतलब क्लास में आप लोग को सारा कुछ यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोलता है, कुछ नहीं, ये तो हम लोग क्लास में किए हैं। स्टूडेंट है ना, जो 33% टोटल मार्क्स लाता है ना, टोटल नहीं सॉरी, स्टूडेंट ऑब्टेन द 33 टोटल मार्क्स टू पास, 33 चाहिए पास के लिए, लेकिन वो कितना लाता है, 25 लाता है और 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। टोटल मार्क्स पूछा कि कितना का एग्ज़ाम होगा, तो कुछ नहीं है, ये 33 से 25 को माइनस कर दीजिएगा, जो डिफरेंस आएगा वही तो है ना हमारा 40। ठीक है, 40 मार्क्स है, उसको मतलब 8% इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 48% इन फिजिक्स एंड 30% इन बोथ। ठीक है, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी आसान है क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, बोलता है इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मैथ का एक बना लेते हैं, एक फिजिक्स का बना लेते हैं। ठीक है, बोलता है 65% क्या होता है मैथ में। ठीक है, और 48% जो है वो किस में होता है, और 45 फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में।
अब बोलता है 30% पास इन बोथ, 30% जो है वो यहीं पे दे रखा है आपको, दोनों में पास हुआ है, ठीक है। बोलता है हाउ मच परसेंट स्टूडेंट ने फेल, ठीक है, ये हम लोग को निकल जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 30% जो है वो किस दोनों में पास हुआ है, यानी कि अगर सिर्फ मैथ की बात करें, ओनली मैथ, ठीक है, ओनली मैथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35% जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुआ है, ठीक है, ओनली मैथ। अब ओनली फिजिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ओनली फिजिक्स, ठीक है, ओनली फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो 48 माइनस 30, ठीक है, यानी कि 18% जो है वो क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास हुआ, 35% इसमें हुआ है, और 30% जो है वो बोथ में हुआ है। यानी कि हम सबको ऐड कर दें, ठीक है, सबको हम ऐड कर दें तो हमारा जो टोटल पास बच्चे हैं वो पता चल गया। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल पास बच्चे आ जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा ना कि टोटल पास में से हम 100 में से, सारे बच्चे में से टोटल पास बच्चे को अगर हम घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि फेल बच्चा कितना है, ठीक है। तो फेल बच्चे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अगर हम, चलिए ऐड करके देखते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 5, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, ठीक है, 3 3 6 7 1 8, यानी कि 83% जो है वो क्या है, टोटल पास बच्चे हैं, ठीक है, 83% क्या है, पास बच्चे हैं। तो फेल बच्चे कितने हैं, तो 100 से इसको माइनस कर दीजिए, 100 से इसको 83 को माइनस कर दीजिए, आपका कितने आ जाएंगे, जो आपके 17% बच्चे जो हैं ये फेल बच्चे हैं। यही तो पूछ रहा था ना अपने को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 85 नंबर हो जाएगा, अब इसको बनाइएगा, ठीक है। और अब 94 नंबर हम बता चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले आपको, इसको ही बना लीजिएगा। अब बनाने के लिए बचा है क्वेश्चन नंबर कुछ, देखिए क्वेश्चन नंबर 105 हम बता चुके हैं आपको, सक्सेसिव वाला केस है ये, ठीक है। सक्सेसिव क्या होता है पार्ट 2 में ही बताए थे, ठीक है, इसीलिए अभी हम आपको 105 बताने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा एक बार पीछे से, अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। पॉपुलेशन वाला है, सक्सेसिव वाला कि कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, आपको दे रखा है सारा कुछ उसमें, कि 20% 2 साल में, ठीक है, तो 2 साल पर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, खुद से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 या आसानी से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 आपको को क्लास में बता दिया गया है, ठीक है। आप लोग 116 इन 70% गर्ल, देखिए सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। देखिए इतना से क्या है कि बाहर आप लोगों का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप लोग कुछ मत अभी बस यहाँ के क्लास देखने के बाद, ठीक है, उसको PDF को खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसीलिए। और परसेंटेज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करें या फिर टाइम एंड वर्क शुरू करें, ठीक है। तो उससे भी रेशियो प्रोपोर्शन से भी कॉइन वाले क्वेश्चन तो हर एग्जाम में दिखेंगे आपको, और ये जो टाटा स्टील वाले एग्जाम है तो 100% ही क्वेश्चन दिखता है ये कॉइन वाला। तो रेशियो प्रोपोर्शन का एक बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा, नॉर्मल हमको लगता है 1 या 2 क्लास होंगे, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं और फिर टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ठंडा फिर से हम बताएंगे कि बोलेंगे कि ठंडा बढ़ गया है तो कोशिश कीजिए घर से, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, और अपना रजाई के अंदर में रह के पढ़ाई अपना कंटिन्यू कीजिए। एग्ज़ाम डेट आने वाला है, एग्ज़ाम डेट का मतलब बहुत कम ड्यूरेशन बचा है अब एग्ज़ाम के लिए, तो तब तक के लिए आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। नंबर